हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। दोस्तों, क्या आप भी जब अपना एग्जाम देने जाते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एसएससी सीजीएल के लिए कि आपके हाथ कांपने लग जाते हैं। ठीक है, वहां पे हड़बड़ाहट में आपसे टाइप ही नहीं होता। जो टाइपिंग स्पीड आपकी घर पे आ रही होती है वो टाइपिंग स्पीड वहां पे आप नहीं ले पाते। वहां पे आप जाके हाइपर हो जाते हैं। धड़ाधड़ से वहां पे कीबोर्ड के बजने की आवाज आती है और उसकी वजह से जो है आप जो है अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पे नहीं देना चाहते। तो इस चीज़ को कैसे एलिमिनेट करना है और हमें कैसे इस एग्ज़ाम को पास करना है। तो आप जानते हैं इसमें 3 चीज़ें आपको करनी होती हैं। पहला तो आपको वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट करना होता है जिसमें आपको 2000 की डिप्रेशन करने होते हैं 15 मिनट में। और फिर होता है आपको एक स्प्रेडशीट करनी होती है 15 मिनट में एक्सेल के अंदर, और एक आपको करनी होती है पावर पॉइंट के अंदर 15 मिनट के अंदर एक शीट। तो ये जो नंबर 2 और नंबर 3 के मॉड्यूल हैं, यानी कि जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट की शीट है, ये तो हम सभी कर देते हैं। लेकिन जो वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट है मैक्सिमम स्टूडेंट उसमें फेल होते हैं। क्यों होते हैं? मिस्टेक्स की वजह से, और वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। आज आपको बताऊंगा कि आप एक ऐसा मेथड घर पे कीजिएगा बैठ के। आपको घर पे ये करना है। यदि आप इसको अपनाते हो सिर्फ 10 दिन के अंदर, आप जो है अपना जो वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप पास कर जाओगे। कोई भी गलती आप उस टेस्ट में नहीं करोगे। तो कैसे ही आपको करना है आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपके लिए ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये होता है जो CSS लगते हैं असिस्टेंट, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में असिस्टेंट लगते हैं। अब तो इंस्पेक्टर अपना सेंट्रल एक्साइज प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर के लिए भी जरूरी कर दिया गया है ये टेस्ट। ठीक है, तो कैसे आपको वो मॉड्यूल तैयार करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही स्टेप आपको फॉलो करना है और ये मॉड्यूल तैयार करने हैं। सिर्फ 10 दिन के मॉड्यूल बनाने हैं, और जैसे आप इस मॉड्यूल को पूरा कर लोगे तो उसके बाद मैं बताता हूँ आपको 10,000 या 1 लाख स्टूडेंट के बीच में भी बिठा के यदि आपको वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट दे दिया जाए तो आप उसको 15 मिनट में आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको कोई भी ऐसी न्यूज़ साइट चुननी है जो आपकी फेवरेट है। ठीक है, उसमें आपको ओपिनियन पेज खोलना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने द हिंदू का ओपिनियन पेज खोला हुआ है। ठीक है, तो वो आपको खोल लेना है। तो वहाँ से आपको क्या करना है, उस पैराग्राफ को कॉपी करना है। जो उसमें लिखा हुआ है चीज़ उसको कॉपी करना है आपको, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से हम जैसे ये ओपिनियन है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमने इसको कॉपी कर लिया, और हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं और वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब जो हमें जो 2000 डिप्रेशन दिए जाते हैं उसके अंदर आपको देख, तो एक तो कोई ऐसे पर्टिकुलर कैरेक्टर होते हैं, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं वो ऐसे कुछ खास आपको नहीं दिए जाते। सिंपल आपको वर्ड दिए जाते हैं, 2000 डिप्रेशन दिए जाते हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यदि आपको लगता है कि कोई ऐसे स्पेशल कैरेक्टर है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन, कोई भी ऐसा इनमें से है जो आपको दिखता है वर्ड, उसको आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको इसका फॉर्मेट सेट कर लेना है। जैसे हम इसका फॉर्मेट सेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब गैप थोड़ा कम कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए, जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे लेफ्ट साइड में देखोगे आपको 176 वर्ड दिखाएगा। ठीक है, यदि हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कैरेक्टर विद नो स्पेस 979 और कैरेक्टर विद स्पेस 1153। तो आपको क्या करना है, जो ये है कैरेक्टर विद स्पेस, ये 1153 है। इसको हमें कितना करना है? 2000 करना है। ठीक है, कितना करना है? 2000 करना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा डाटा और चाहिए होगा, इसीलिए हम फिर दोबारा से उसी ओपिनियन पेज पे जाते हैं और थोड़ा सा डाटा और वहाँ से हम जो है कॉपी कर लेते हैं, और वापस आके हम हमारे मॉड्यूल में उसको जो है पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं वापस से, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके कैरेक्टर विद स्पेस हैं वो अभी भी 1777 हुए हैं, यानी कि थोड़े से अभी रह गए हैं। चलिए हम उसको भी लेके आते हैं। ठीक है, और दोबारा से फिर हम जाते हैं यहाँ से, फिर हम दोबारा से जो है कॉपी कर लेते हैं और उसको जाके हम दोबारा से यहाँ पे क्या कर देते हैं? पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो हम फिर दोबारा से वहाँ पे जा रहे हैं। वापिस से हम वर्ड पे गए और यहाँ पे देखिए आपके कितने कैरेक्टर दिखा रहा है विद स्पेस? 2362 दिखा रहा है। तो हम थोड़े से कैरेक्टर जो है डिलीट कर लेते हैं। मान लीजिए इतने हम डिलीट कर लिए। तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 1968। तो वापिस से हम कंट्रोल जेड करते हैं, और उसको वापस लेके आते हैं। उसमें से थोड़ा सा डाटा हम रख लेते हैं,
इतना हम रख लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। हम वापस से उसी लेफ्ट साइड वर्ड पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें 2123 दिखा रहा है। थोड़ा सा और हम डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे अब हमें कितने दिखा रहा है 2088। ठीक है, तो आपको 2000 से ऊपर ही रखने हैं 15-20 वर्ड, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब कैसे मॉड्यूल तैयार करना है वो देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसको आपकी जो फ़ॉन्ट है कोई सा भी आप फ़ॉन्ट रख सकते हैं। इसका बेसिकली जो आपको फ़ॉन्ट दिया जाता है लगभग वो टाइम्स न्यू रोमन्स के अंदर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट मैं टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो आपको इसका फ़ॉन्ट कर लेना है साइज़ 12। ठीक है, 12 आपको साइज़ इसका कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्पेसिफिक सिंबल इसके अंदर नहीं होंगे, कोई भी ऐसी चीज़ जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इसके अंदर नहीं होगा। जहाँ भी आपको इस पैराग्राफ के अंदर दिखता है उसको डिलीट कर दीजिए। जैसे रुपीज़ का सिंबल दिख रहा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको कर लेना है। जहाँ पे स्पेशल सिंबल दिख रहा है इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको ये स्पेशल सिंबल्स दिख रहे हैं इनको आप डिलीट कर लीजिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को जो आपने टाइप पेस्ट किया है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। तो जैसे कि मैं इसको क्या करता हूँ, सारे को एक पार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले ये मैंने सबको एक पार्ट कर लिया। यहाँ पे आपको सबको एक पार्ट में कर लेना है। यहाँ पे आपने सबको एक पार्ट कर लिया। अब हम इसके 3 हिस्से करेंगे। ठीक है, तो पहला हिस्सा फॉर एग्जांपल हम करते हैं यहाँ से। हमने एक पैराग्राफ ये ले लिया और दूसरा पैराग्राफ हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, सो पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ ये हो गया। ठीक है, सो पहले पैराग्राफ में लगभग कई बार क्या होता है कि कई बार हमारा जो टेस्ट होता है ना वो टैब की दबाते हैं तो ऐसे शुरू होता है कि यानी कि आगे जो स्पेस होता है ना, ठीक है, तो ये भी आपका काउंट होता है। तो ऐसे आपको टैब की दबा लेना है और ऐसे आपका जो एक मॉड्यूल बन जाएगा ये वाला, आपने देख लिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपको कितने मॉड्यूल बनाने हैं, एक दिन के आपको 3 मॉड्यूल बनाने हैं कॉपी पेस्ट करके। और उसके बाद 3 मॉड्यूल बनाने के लिए 10 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। यानी कि टोटल मॉड्यूल आपको कितने चाहिए? 30। तो यानी कि ऐसे ऐसे आपको 30 पेज बनाने हैं डेली के। ठीक है, 30 पेज आप एक दिन में बना लोगे। ठीक है, अपना तैयार कर लोगे। उसके बाद आपको क्या जाना है, दुकान पे जाना है और उनको निकलवा लेना है प्रिंट आउट। ठीक है, वो 30 पेज आपका प्रिंट आउट निकल के आ गए। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक पेज, एक टेबल लेनी है, उसके ऊपर लैपटॉप आपको रखना है या भी आपका जो पीसी है जिस पर आप प्रैक्टिस करते हो, जो कुछ करते हो, तो वहाँ पे उस पेपर को अपने सामने रखना है। ठीक है, उस पेपर को अपने सामने रखना है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि इस मॉड्यूल को करने से पहले जो आपकी बेसिक नॉलेज है टाइपिंग की, यानी कि आपको की स्ट्रोक की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपका ये वाला बटन यहाँ पे है, ये वाला बटन यहाँ पे है। तो इसकी बेसिक प्रैक्टिस आपको कम से कम 5-6 दिन तक कर लेनी है ताकि आपको अच्छे से स्ट्रोक की प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद ये मॉड्यूल आपको शुरू करना है। ठीक है, तो ऐसे आपने जो है मॉड्यूल बना लिए, उनको प्रिंट आउट पेज आपने निकाल लिए और अपने अपने जो है टेबल पे रख लिए। तो आपको क्या करना है, सुबह उठना है। ठीक है, एक टाइम सेट कर लेना है। मान लीजिए आपने 9 बजे का टाइम सेट किया, आपने अपना लैपटॉप खोलना है या डेस्कटॉप खोलना है। तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है क्योंकि आपको वहाँ पे टाइप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करना होता है। ठीक है, ऊपर ऐसे आधी स्क्रीन पे आपका पैराग्राफ होता है और नीचे आपको जो है उसमें टाइप करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जाना है फाइल में और ऑप्शन, ठीक है, और जाना है प्रूफिंग में। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन लिखे हुए हैं ऑटो करेक्ट के, उन सबको आपको अनचेक कर देना है। सबको टोटली अनचेक कर देना है। ये एक काम आपको करना है, अनचेक सभी को कर देना है। ठीक है, और वहां से उसको कर देना है ओके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम कोई स्पेलिंग ऐसे लिखेंगे, अब देखिए उसके अंदर नीचे रेड लाइन नहीं आएगी। क्योंकि ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जब हम एसएससी के अंदर अपना टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ पे भी आप यदि कोई वर्ड गलत टाइप कर दोगे तो उसके नीचे भी रेड लाइन नहीं आएगी। तो इसीलिए आपको ये ऑप्शन एनेबल करना है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, पेज सामने रखना है। 15 मिनट का टाइम होता है, प्रॉपर तरीके से बैठना है, तैयार होकर कपड़े कुपड़े डाल के बढ़िया से फ्रेश माइंड करके लैपटॉप के सामने, डेस्कटॉप के सामने वो पेज आपको रखना है। और क्या करना है, जैसे ही टाइम शुरू होगा धीरे धीरे से आपको प्रैक्टिस करनी है। यानी कि वो पेज जैसे है एज इट इज़ आपको वो 15 मिनट के अंदर टाइप करना है। तो मैंने आपको बताया 2000 से थोड़े ज़्यादा वर्ड रखिएगा, आप कैरेक्टर रखिएगा, कम से कम 50-60 ज़्यादा कैरेक्टर रखिएगा। ठीक है,
और आपको जानते हैं जो एसएससी के अंदर एक्यूरेसी होती है वो कितने परसेंट की है, 95% की। ठीक है, सो 2000 में से यदि आप 95% करेक्ट इंप्रेशन देते हो तो आप उसको क्वालिफाई कर जाते हो, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, आपके नंबर तो उसके जो है जुड़ते नहीं है। ठीक है, तो ये मॉड्यूल आप यदि फॉलो करते हैं, ठीक है, लगातार 10 दिन तक आप मॉड्यूल ये फॉलो कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको एक मॉड्यूल क्या करना है, एक मॉड्यूल आपको करना है 9 बजे, एक मॉड्यूल आपको करना है 3 बजे और एक मॉड्यूल आपको करना है रात को 8 बजे। ये 3 टाइमिंग आप ले लीजिए। ठीक है, एक दिन में 3 मॉड्यूल कर रहे हो, 10 दिन लगातार आपको ये 3 मॉड्यूल करने हैं, 30 मॉड्यूल आपके टोटल हो गए। यदि आपकी स्पीड थोड़ी सी कम है तो आप ये मॉड्यूल 15 भी कर सकते हैं, लेकिन 10 मॉड्यूल आप करोगे तो 10 दिन में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे अभी यदि आप टाइप करोगे तो फिर बाद में आपको क्या करना है, जब आप अपना पूरा पैराग्राफ टाइप कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको वापस से फाइल में जाना है, ऑप्शन में जाना है और वहाँ से जो आपको प्रूफिंग में सारे ऑप्शन आपने अनचेक किए थे उनको चेक करना है। ठीक है, और ओके कर देना है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपने वर्ड लिखे होंगे, आप जो भी गलत वर्ड लिखे होंगे उनके नीचे अंडरलाइन यानी कि रेड लाइन आ जाएगी, तो आपको कैरेक्टर काउंट कर लेने हैं उन वर्ड के और इससे आपको अपनी एक्यूरेसी निकालनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो एक्यूरेसी आपको पता चलती जाएगी कि पहली बार इतनी थी, दूसरी बार इतनी थी, तीसरी बार इतनी थी। 10वें दिन आप करोगे तो मैं ये मानता हूँ कि आपकी जो एक्यूरेसी हो जाएगी वो 98% हो जाएगी। और 98% एक्यूरेसी में आप, मैं ये कहता हूँ एसएससी छोड़िए, जिसका भी आपको सीपीटी होता है, एग्जाम होता है इंडिया के अंदर, उसको आप आसानी से क्लियर कर लोगे। तो यदि आप ये मॉड्यूल फॉलो करते हो तो आप एसएससी का जो सीपीटी का एग्जाम है उसको आसानी से निकाल सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।